नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A+ क्लासेज में। मैं शनि तिवारी। परसेंटेज के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं बेटा। परसेंटेज में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली, नेट चेंज का कॉन्सेप्ट सीख लिया, बेसिक चीजें सीख ली, इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा और पास फेल पर क्वेश्चन किया। कई टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, जो भी बाकी हैं उनको हम लोग आगे करते रहेंगे। तो परसेंटेज में क्वेश्चन आता है बेटा आपका इलेक्शन से, वोटिंग से संबंधित क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। ज्यादातर क्वेश्चन 2 कैंडिडेट्स पर आते हैं, कभी कभार 3 कैंडिडेट्स पर आ जाते हैं। क्या क्या चीजें वोटिंग से रिलेटेड होती हैं उस पर अगर मैं डिस्कस कर लूं बेटा, तो एक तो होता है कि कुल वोट कितने पड़े, वो आपसे पूछ लेगा। टोटल वोट आपको फाइंड आउट करना होता है। वोट्स में 2 कैंडिडेट होंगे, एक हारने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा। एक हारेगा और एक जीते। जब बेटा 2 ही कैंडिडेट होंगे तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा, जो कम पाएगा वो हारेगा। 50-50% अगर वोट मिल जाए, आधे आधे वोट मिल जाए तो चुनाव क्या हो जाएगा, बराबरी पे रहेगा। तो जीतने के लिए क्या जरूरी है कि 50% से ज्यादा वोट जीतने वाले को मिलेगा और 50% से कम वोट हारने वाले को मिलेगा। ये कम पाएगा ये जीत जाएगा। और हार और जीत का अंतर, जो परसेंटेज का डिफरेंस होगा, मान लीजिए इसको 60% वोट मिले और इसको 40% वोट मिले, तो ये कितने वोटों से जीता। तो समथिंग आपको कुछ दिया होगा, 15,000 वोटों से जीता, 20,000 वोटों से जीता। और प्रतिशत की भाषा में कहें तो इन दोनों का डिफरेंस है, जीतेगा भाई। जैसे आपके यहाँ या क्लास में कई बच्चे बैठे हो, क्लास मॉनिटर बनने के लिए चुनाव हो जाए, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो एक को 18 वोट मिलेगा तो दूसरे को 12 मिलेगा, 30 हो जाएगा टोटल वोट। और डिफरेंस कितने का होगा, 6 का। तो इसका मतलब कितने वोट से जीतेगा, 6 वोट से जीतेगा, डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 20% का। तो यही 20% किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। जो जो चीजें आपसे कहेगा वो निकाल लें। और क्या क्या चीजें कह सकता है वो हमसे। यहाँ पर 2-3 प्रकार की शर्तें भी होती हैं। क्या होती हैं कि वोट देने वालों में कुछ लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं। तो इनवैलिड वोट से क्या मतलब है कि अगर वोट आपका इनवैलिड हो जाएगा तो उस वोट से आपको कोई मतलब नहीं होगा, वो वोट तो बेकार हो गया। वैलिड वोटों से आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वैलिड वोट से में आपका जीतने और हारने वाला कैंडिडेट होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी शर्तों के साथ क्वेश्चन शुरू होगा। हम लोग एक एक शर्त से चलते हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा और अपनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, अंत तक बने रहेंगे। तो जो चीजें आप बेसिक तौर पर करते हैं कि माना कुल उम्मीदवारों की संख्या x थी, x का 30%, 20% हारने वाले को मिला, तो जीतने वाले को 100 माइनस जो भी हारने वाले को 20 मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, x में से आप उसकी वैल्यू घटा देंगे, फिर डिफरेंस को कैलकुलेट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से हटकर थोड़ा सा हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, क्लियर है। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मतदाता हैं, ये आपसे पूछ सकता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, क्लियर है। ऐसी बहुत सारी बातें आपसे पूछ लेगा। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, एक हारने वाला कैंडिडेट है, उसे 30% वोट मिले, और तो जीतने वाले को कितना मिलेगा। तो बेटा आपको पता है कि अगर मैं यहां से कह दूं कि कुल वोट कितने होंगे, कुल वोट, तो कुल आपका होगा जो जीता होगा और प्लस हारा होगा, उनका मिलाकर, हारे हुए कैंडिडेट और जीते हुए कैंडिडेट का वोट मिला दिया जाए तो कुल वोट के बराबर हो जाएगा। बेटा हारा हुआ दिया है कि 30% पाता है। किसी भी चीज का टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो इसका मतलब है कि जीतने वाला कितना पाया होगा, तो आप कहोगे सर x पा गया, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो जीतने वाले का परसेंटेज आपको पता चल जाएगा कितना, 70%। तो इन सब बेसिक चीजों को हम लोगों को मन में ही कैलकुलेट कर लेना है कि अगर एक कैंडिडेट कितना पाता है 30%, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 70% मिला होगा। कितना मिला होगा बेटा, 70%। और 70% वाला 50 से ज्यादा पाया। यहाँ ना तो वोट इनवैलिड है और ना ही लोगों ने अपने मत का, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया हुआ है। ऐसा तो कहीं दिया नहीं कि अभी मत का प्रयोग नहीं किया है।
इसलिए 30 और 70 मिला के कितना हो गया, 100% हो गया टोटल। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस बेटा 40%। इसका मतलब जो हार जीत हुई होगी वो कितने परसेंट से हुई होगी, 40% से हुई होगी। और यहाँ दिया है 16,000 मतों से हार गया, तो चाहे 16,000 मतों से हारे और चाहे 16,000 मतों से जीते, दोनों का डिफरेंस भाई जो ज्यादा पाया है, एक 12 वोट पाया है, एक 18 वोट पाया है, तो चाहे आप कहिए कि ये 6 वोट से हार गए भाई साहब, चाहे आप कह दीजिए कि ये भाई साहब 6 वोट से जीत गए, दोनों एक ही बातें होंगी। तो इसलिए कभी आपको दिया होगा कि इतने मतों से हार गया, कभी दिया होगा इतने मतों से जीत गया, और दोनों किसकी वैल्यू होंगी, उस डिफरेंस की वैल्यू होगी। तो 60% की वैल्यू आपको दे दिया है कितना बेटा, 16,000। तो आपसे क्या कह रहा है, कुल वोटर्स बताइए कितने हैं, इसका मतलब 100% की वैल्यू वो आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि टोटल वोटर कितने। तो फार्मूला हमारे पास है कि जिस चीज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है अपान, तो 100% की फाइंड आउट करनी है, जिसकी पता है 40% की वैल्यू पता है, और मल्टीप्लाई बाई उसकी वैल्यू 16,000, कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 00, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40,000। तो टोटल वोटर कितने थे, 40,000। यहीं पर आपसे पूछ सकता था कि जीतने वाले को कितना वोट मिला, जीतने वाला कितना पाया, 70%। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जीतने का निकालना है, अपान जितने का पता है, मल्टीप्लाई बाई उसकी वैल्यू 16,000। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 चौक 16, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 400। 70 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 3 जीरो, तो कितने वोट से, 28,000 वोट किसको मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं। हारने वाले को कितना मत मिला है, अगर ये आप पता करना चाहते हैं तो बेटा हारने वाले का मत मान लिया आपसे पूछ लिया, तो इसका मतलब 30% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फार्मूला जितने का निकालना है बटे जितने का पता है, मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू 16,000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा ये 400, 12,000 वोट इसको मिला, 28,000 वोट इसको मिला, तो 12 और 28 कितना हो गया, 40,000 वोट टोटल वोट। और इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 16,000 पहले से दिया हुआ है। क्लियर। यही चीज बेटा दूसरे टाइप से भी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने क्या याद किया था, परसेंटेज की कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में याद की थी। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं कि 30% का मतलब क्या होता है बेटा, 30% हो जाएगा आपका 3/10। क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कुल को रिप्रेजेंट करता है, और ये उसके परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर 10 वोट कुल पड़े हैं तो उसका 30% माने 3 वोट किसको मिला है, जो डिफरेंस है वो है 3 वोटों का। क्लियर। 30% मत लेकर, तो 30% हारने वाले का मत है, क्या है, जो हारा है कैंडिडेट उसको कितने मत मिले हैं, 30%, मतलब 3 मत मिले हैं। अब 3 अगर इसको मिले हैं तो जीतने वाले को कितना मिला होगा बेटा, जीतने वाले को मिला होगा 7 मत। 7 मत नहीं लेंगे, मैं कहूंगा 7 यूनिट वोट मिले होंगे, जो भी उसकी वैल्यू है वो यूनिट के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो 7 यूनिट जीतने वाले को मिला होगा। डिफरेंस दिया है जी, यहाँ हारने वाले को 3 यूनिट और जीतने वाले को 7 यूनिट वोट मिला है। इन दोनों का 3 का और 7 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस ही हार जीत होती है बेटा, जो भी अंतर होता है उसी से हार जीत होती है। तो डिफरेंस है मेरा 4 यूनिट। तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट से हार जीत हुई है, और हार जीत की वैल्यू दी हुई है, कितना हारा है जीता है वो 16,000 वोटों से। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 16,000। कुल कितने मत पड़े हैं, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला जितने का निकालना है बटे जितने का पता है, मल्टीप्लाई बाई उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, 4 चौक 16, 4,000, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40,000। तो चाहे क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिए, चाहे क्वेश्चन को आप परसेंटेज में ही रहने दीजिए तब करिए, केवल एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि टोटल वोट किसके बराबर होता है, हारने और जीतने वाले के बराबर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे। एक कैंडिडेट 71% मत प्राप्त करता है और 576 मतों से जीत जाता है, कुल कितने मत हैं। फिर से वही बात है कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर परसेंटेज की भाषा में ही क्लियर कर लीजिए। तो देखो बेटा, आप 50% से ज्यादा मिला, वैसे में पता है कि जीता है, तो जीते हुए कैंडिडेट को अगर 71% वोट मिला है तो हारने वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा,
जो हारा होगा उसको 29% वोट मिला होगा। कितना वोट मिला होगा बेटा? 29% वोट मिला होगा। क्लियर? हारने वाले का पता चल गया, जीतने वाले का पता चल गया। आपको पता है कि हार और जीत का जो डिफरेंस होता है, हार जीत किससे पता चलती है? डिफरेंस से। तो इन दोनों का अंतर जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आप इसको माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 42%। डिफरेंस कितने का है? 42% का। क्लियर? तो इसका मतलब है जितने का डिफरेंस है और वही डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 576 वोट। 42% की वैल्यू हमें पता चल गई है। हमसे क्या पूछ रहा है? कुल वोट कितने पड़े हैं? तो कुल मीन्स क्या होता है? 100%। किसी भी चीज का टोटल कितना होता है? 100% होता है। कैलकुलेट कर लो तो फार्मूला जितने परसेंट का वैल्यू निकालना है अपान जितने परसेंट का पता है मल्टीप्लाई बाई उसकी वैल्यू। क्लियर? कैंसिल हो जाएगा। 42 से 42 करना 42, एक बार जाएगा 15 बचेगा। 42 15 156 हो जाएगा। 42 तिहाई 156। तो कितने वोट पड़ेंगे बेटा? 1300 वोट। क्लियर? तो कुल वोट कितने थे? 1300 वोट थे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करके लिख दिया बेटा, ध्यान नहीं दिया। 756 वोट थे, यहाँ पे आपका 756 वोट है। 756। तो यहाँ पर अगर आप 756 लिखेंगे 756 तो 42 जन्म 42 और 42 35 42 3 33 बचेगा, 6 हो जाएगा, 3 36। यूनिट डिजिट मैच करेंगे तो 8 बार लगभग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। तो कुल वोटर कितने थे? 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए? बेटा डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना तेज है और भाषा को आप कितना समझते हैं। इन्हीं दो चीजों पर आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप कितने कम समय में क्वेश्चन को कर सकेंगे। भाषा पकड़ना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर जैसे मैं एक बात कहूं आपसे कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? पेपर क्यों ऑब्जेक्टिव कराया जाता है? क्या रोल रहता है? देखिए बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितनी जगह पर आप क्वालिफाई करके जॉब करते हैं जब, तो वहां पर आप डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं, आप रूल्स नहीं बना सकते हैं। आपको क्या करना होता है? रूल फॉलो करना होता है। जो भी कुछ आपको, जैसे आप किसी के यहाँ गए, आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हुए, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर होने के बाद आप किसी के यहाँ छापा मारे, छापा मारते समय जब गए आप, तो क्या वो आपको बता देगा तुरंत कि ऐसे ऐसे मैंने इतनी चोरी की है, ये मेरा ईमानदारी का पैसा है, ये मेरा बेईमानी का पैसा है, ले जाइए साहब, ऐसा तो कहेगा नहीं। करना क्या होगा? आपको अपनी भाषा से, उसकी भाषा से आपको पकड़ना होगा कि कहाँ वो क्या सही बता रहा है, क्या गलत बता रहा है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। उस भाषा को हमें समझना होता है, भाषा से चीजों को पता करना होता है। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, सीजीएल का ट्रेल 3 हो गया या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, तो वहां पर आप किसी एक टॉपिक पर बहुत डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। आपको डिस्क्रिप्टिव में एकदम किसी एक विषय पर आपको लिखना होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या है कि रूल्स भी बनाने पड़ सकते हैं या बनाते हैं। जो सब्जेक्टिव पेपर वाले होते हैं वो रूल्स भी बनाते हैं, रूल बना करके तब गए, तो उनको रूल भी बनाना है, इसलिए उनका सब्जेक्टिव पेपर भी होता है। किसी एक क्षेत्र में उनके विकास को देख लिया जाता है। चलिए, तो भाषा को पढ़ते हुए, तो अगर यहाँ पर आपको कैलकुलेशन तेज है, आप बेसिक से भी करते हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। कि कुल मत कितने हैं मेरे? 75%। इनवैलिड कितने हैं? 20%। तो अगर आप अवैध मत निकाल लें, अवैध मत तो क्या है? 7500 का 20%, 20% बेटा 1/5 होता है। आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। 1500 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। अगर 1500 अवैध है तो वैध कितने हो गए? तो 7500 में से आप घटा सकते हैं 1500 को, आपका आ जाएगा 6000। या फिर आप यही कह सकते थे
कि अगर मेरा 20% अवैध है तो वैध कितना है, 80% है। 7500 का 80% माने 4/5 आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1500 गुणे 4 कितना आ गया, 6। वैध मत आपके हो गए कितने, 6000। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार वैध मत के 55% प्राप्त करता है, तो बेटा 55% माने 50 से ज्यादा है, तो वही क्या होगा, जीतेगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जीतने वाला। अगर एक 5500 प्राप्त करता है तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, वैध का 45%, दूसरे का पूछ रहा है तो वैध का 45% आप निकाल दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 6000 का 45%, 45/100, 2 0 कैंसिल, यहाँ गुणा करोगे तो 5 6 5 30 0 हासिल 3 24 3 27, 27 वोट किसको मिले, दूसरे कैंडिडेट को मिले। यहाँ पर डाटा का खेल है, जितना तेज आपका कैलकुलेशन है क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आते हैं अपने रूल्स पर। रूल्स जो भी सीख रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को अगर करते रहें तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे वो चीजें देखनी है। देखिए बेटा, आपका होता है कुल मत कितना, 100%। कुल मत में से अब यहाँ पर वैध अवैध की बात हो गई है, तो अवैध को आप अलग कर दीजिए, इनवैलिड वोट आपके, अवैध मत। तो वैध मत आपके कुछ हो जाएंगे, तो बेटा ये दोनों मिलकर ही तो कुल मत बना रहे हैं। तो अगर अवैध मत दिया है 20%, तो वैध मत कितना हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि 80%? या अगर मैं कह लूं कि कुल मत मेरे पास 100 यूनिट था, तो अवैध कितना हो गया, 20 यूनिट, तो वैध कितना हो गया, 80 यूनिट। चाहे परसेंट में लिखिए चाहे यूनिट में लिख लीजिए। अब बेटा अवैध मतों की गिनती नहीं होती जीतने हारने में। जीतने हारने में कहां से गिनती होती है, वैध मत में से। तो वैध मत में से एक जीतेगा और एक हारेगा। कौन जीतेगा, तो कह रहा है वैध मत का 55 एक प्राप्त किया, 80 यूनिट का 55% एक प्राप्त किया, तो 80 का 55% आप निकाल लीजिए। तो 4 से 20 से 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 11, मतलब कितना, 44% वोट किसका, कुल का, क्योंकि मैंने टोटल पर इसको कैलकुलेट कर दिया कितना परसेंट, 44% मत इसे मिल गया। तो उसको कितना मिलेगा बेटा, तो यहां से डिवाइड करें तो आप कह सकते हो कि 80 में से एक को 44 मिल गया, दूसरे को कितना मिलेगा, 36% वोट मिलेगा। 36 44 मिला के हो गया 80, और 80 और 20 मिला के हो गया 100। एक को कैलकुलेट कर लिए, दूसरा मुझे मिल गया। ये इसी से तो ये बना है। तो इसको 44% मिल गया, तो उसको 36% वोट मिल गया, और वही 36% दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है वही बताना है। तो 36% का वैल्यू बताना है, और 100% का वैल्यू मुझे दिया है। कितना दिया है बेटा, 7500। 2 0 इससे कैंसिल हो गया। 75 का 36 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 75 छक्का 300, 0 हासिल 30, और 75 3 150, और 30 180। 75 दूना 150, 300 450, सॉरी 75 छक्का 450, 0 हासिल 45, और 75 3 225, 225 और 45, 225 और 45 60 70, 270, कितना हो गया, 2700 वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। बताइए कुल कितने मतदाता हैं, क्वेश्चन करना है। चलिए, जैसा कुछ कह रहा है डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करना है, बस उसी चीज को आप ध्यान दे लीजिए कि कुल मतदाता होते हैं, कुल मतदाता वो कितने होते हैं, हमेशा 100% या 100 यूनिट होते हैं। इसमें से 8% लोग वोट वाले दिन पिकनिक मनाने चले गए, छुट्टी मिलती है ना, भाग जाते हैं, कहते हैं आप चले घूम आए, घूमने चले गए। तो मत का प्रयोग ना करने वाले कितने लोग हैं बेटा, 8%, 8%। तो प्रयोग करने वाले कितने हैं, जो लोग वोट देने गए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। आप ये लोग निकम्मे हैं, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, वोट देने नहीं गए। प्रयोग कितना परसेंट लोगों ने किया, इसका मतलब 92% लोगों ने क्या किया, प्रयोग किया। पहले डिवाइड इनमें हुआ। अब जो बेटा प्रयोग करेंगे
उसमें से वैलिड इनवैलिड भी हो सकता था आगे, लेकिन अभी वैलिड इनवैलिड नहीं हुआ। कह रहा है कि तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, बेटा कुल मत कितना है? 100। अगर उसने कहा होता कि जीतने वाले उम्मीदवार ने प्रयोग हुए मतों का 48 प्राप्त किया, तो 92 का 48% ये यहाँ प्राप्त करता है। लेकिन अभी क्या कह रहा है? कुल मतों के 48% मत लेगा, तो कुल कितना? 100, इसका 48 अगर एक कैंडिडेट लेगा तो दूसरा कितना पाएगा? तो बेटा डिवाइड तो यहीं से होना है, ये और ये मिलकर कितना होना है? 92 होना है। तो ये बचेगा कितना? 44%। इसका मतलब ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा। क्लियर है? ये ज्यादा है तो जीत जाएगा, ये कम है तो हार जाएगा। दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। 1100 मत डिफरेंस दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 4%। उसी की वैल्यू आपको दी है कितना? 1100 मत। कह रहा है टोटल मत बताइए। 100% टोटल मत की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है? जितने परसेंट का वैल्यू बताना है, जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो हम कहेंगे जितने रेशियो का वैल्यू बताना बटे जिस परसेंट का वैल्यू पता है। तो बेटा 4% का पता है, कितना है? 1100। 4 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 0, 25 का नाम 25 की 5 हासिल 2, 25 का नाम 25 2 27। कितने वोट हैं? 27,500 वोटर उस गांव में या शहर में जहां भी चुनाव हो रहा है वहां है। कितने हैं? 27,500। प्यारे बच्चों, उसी सीरीज का नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें सब कुछ दिया है। कितने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, कितने अवैध हैं, कितने वैध हैं, वैध में से कितना मिला के जीतता है, सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है। कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं जब भी आप CHSL या CGL वगैरह का पेपर देते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो अगर मैं ग्राफ बना दूं बेटा, इसी तरीके से कुछ समझने के लिए आपके चार्ट बना लेते हैं। आप तो फटाफट सामने लिख लेते हैं कि कुल 100% अवैध इतना तो वैध कितना। तो 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। प्रयोग न करने वाले कितने हैं? 10%। तो प्रयोग करने वाले कितने हैं? बेटा 90%। 90% लोग क्या करेंगे? अपने मत का प्रयोग कर देंगे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया। कुल का मतलब 100 का 54 प्राप्त किया बेटा। कुल वैध मत नहीं, सॉरी, कुल का नहीं प्राप्त किया, कुल वैध मतों का। तो वैध इसका मतलब अवैध भी हुआ मत। लास्ट में लिखा है 10% मत अवैध है, तो बेटा 10% मत क्या है? अवैध है। किसका 10%? तो जो पड़ेगा वोट, जो नहीं देने गए थे, क्या इनका मत अवैध हो सकता है? नहीं। क्या होगा? जो देने गए थे उन्हीं का तो अवैध होगा। तो अगर उनका अवैध हो जाएगा बेटा, तो 90 का 10%, यहाँ पे मैं लिख दूं अवैध, इनवैलिड कितने हुए हैं? अवैध। तो 90 यूनिट, अगर मैं परसेंट नहीं लिखा होता यहाँ 100 यूनिट टोटल वोट होते, 10 यूनिट प्रयोग न किए होते, 90 यूनिट प्रयोग किए होते, तो उसी 90 का 10% अवैध रहा होता। तो 10/100, 9 वोट अवैध था, तो इसका मतलब 90 में से 9 घट जाएगा, या मैं 90 निकाल देता हूँ। वैध कितना? अवैध हो जाएगा मेरा 9 वोट, कैलकुलेट कर लिया मैंने। अवैध कितना आया? 9 वोट। तो मतलब 81% वोट क्या हो गए मेरे? 9 वोट नहीं, इसको 9% बना देते हैं, परसेंट में लेकर चलिए। तो 81% वोट क्या हो जाएगा मेरा बेटा? वैध हो जाएगा। क्लियर है? वैध मत पता है। अब वैध मतों का 54%, वैध मत का 54। अब बेटिया इसका 50 से ज्यादा है तो जाहिर सी बात जीता भी है, बताया है। नहीं भी बताया होता तो मुझे पता है 50 से ज्यादा है तो कंफर्म है जीता है। वैध मतों का, तो वैध मत का मतलब 81% जो वैध है, या 81 यूनिट जो वैध है उसमें से, तो 81 का 54%, 54/100। यहाँ कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं कि 81 का 36% किसको मिला होगा? दूसरे वाले कैंडिडेट को। 81 का 54 इसको मिला होगा, तो 81 का 36 इसको मिला होगा। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बेटा? 81/100 दोनों में कॉमन हो जाएगा।
54 में से 36 घट जाएगा, तो 36 4 40 14 18%। इन दोनों का डिफरेंस है 81 का 18% मैं लिख सकता हूं, या फिर मैं 81 गुणे 18/100 लिख सकता हूं। ये इनका डिफरेंस है। डिफरेंस की वैल्यू दिया है 1620 मतों से, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है 1620। क्लियर? क्या निकालना है? कुल मतदाता निकालने हैं, 100% की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा, यहां सोच रहे होंगे सर ने कैंसिल क्यों नहीं किया। अगर मैं यहाँ इसको कैंसिल करूंगा तो पॉइंट में मेरा नंबर आने वाला है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, कैलकुलेट ही नहीं किया। वैध 81 का 54% इसको मिला है, तो 81 का 36% इसको मिलेगा, 3600 हो जाएगा। 54 और 36 मिला के 100 हो जाएगा। तो 81 का 100% यहाँ मुझे बनाना था। और हार जीत किससे होती है? डिफरेंस से होती है। तो 81 का 18% डिफरेंस हो गया। तो 81 का 18% की वैल्यू मुझे दी है और 100% निकालना। फार्मूला जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपान जितने का पता है 81 गुणे 8 और बटे में 100 लिखूंगा तो पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू 1620। तो देखो बेटा 81 दूना 162 होता है, यहाँ आ जाएगा 20 और 4 से ये कट जाएगा तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 4 दूनी 8 और 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 से 25,000। टोटल वोटर कितने होंगे हमारे पास? 25,000 वोटर होंगे। क्लियर है? तो इसमें तो आ गया होगा 1 मिनट वाली आवाज। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मतदाता पड़े? ये बेटे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर मैं लगा लूं तो यहाँ सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा कि कितना वैध मत है। वैध में से जोड़ घटा लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी शर्तें दी हैं। तो बेसिक से ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लीगल का मतलब रहेगा, सब कुछ बेसिक ही रहता है। आप जानते हैं कि जो भी ट्रिक्स बनती है, जो भी हम लोग सोचते हैं, सब बेसिक से ही जनरेट करते हैं। बस क्या करना है, उसी को मॉडिफाई करके आपको जल्दी से जल्दी अपनी बातों को रख देना है, कॉपी पे लिख देना है जहां पर, तब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। देखिए बेटा, कुल मत क्या होता है, अगर वैध अवैध का केस हो तो वैध प्लस अवैध मिलाकर क्या होगा? टोटल वोट्स होंगे। तो यहां पर अभी अवैध की बात कर रहा है, अवैध में, और परसेंट नहीं दिया है कि 68% अवैध है। 68 वोट ही इनवैलिड है, नंबर दिया हुआ है और टोटल नंबर कहीं कुछ दिया नहीं है। तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं भूल जाता हूं कि कुछ इनवैलिड वोटिंग भी हुई है। वैलिड पर सब कुछ कैलकुलेट कर लूं तो वैलिड वोट मेरे पास कितना हो गया, मैं मान लेता हूं वैध वोट 100% है। तो 100% में से बंटवारा हो गया, 52% बांट दिया मैंने। कितना? जीतने वाला प्राप्त कर लिया, तो हारने वाला कितना प्राप्त कर लिया? 48% प्राप्त कर लिया। और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 4%। तो हार जीत कितने से हुई? 4%। इसका मतलब 4% की वैल्यू मुझे दी है कितना? 98। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? 100%। सबसे पहले मैं अपने वैध वोट कैलकुलेट कर लूं, वैलिड वोटिंग कितनी हुई है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। 100% की वैल्यू जितने का निकालना है अपान जितने का पता है, मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू। 4 से 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, दशमलव लग जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो 2450 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 4 से कैंसिल नहीं हो रहा था, फिर भी आपने डेसिमल में काट लिया नंबर। मुझे पता था बेटा कि 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 4 से मैं इसको भी काट सकता था, 25 का टेबल पढ़ना पड़ता, इसको डिवाइड कर लिया तो 100 से मल्टीप्लाई करने में केवल डेसिमल हटाना था, इसलिए इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे कर लें। तो ये जो आया है वो क्या है मेरा? वो वैध मत है, वैलिड वोटिंग है। कितना? 2450। टोटल वोट मुझे बताना है, मुझे तो क्या बताना है, कुल कितने मत पड़े। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 2450 ये, और प्लस इनवैलिड वाला कितना है? 68। दोनों को ऐड कर दें तो मेरा टोटल वोट हो जाएगा कितना? 2518 वोट कुल पड़े होंगे। तो ये है बेटा चुनाव से संबंधित मेरे टॉपिक से क्वेश्चंस।
इनको मैंने किया, यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी। अगर अंत तक आप बने रहे होंगे तो यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। चैनल पर दी गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, समझाया अच्छा गया हो, आपने अच्छे से गेन किया हो, तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।